हेलो दोस्तों, इसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। मैं डेली करेंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा और राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता से ही पढ़ाऊँगा। पेपर का ही करंट रहेगा दोस्तों। सनी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर बनेगा हवाई अड्डा। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले ग्लोबल ट्रेड का उद्घाटन। कोई अध्यक्ष नहीं चाहता निलंबर पर मर्यादा जरूरी। यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक, 4 समझौतों पर हस्ताक्षर। जो आप आज का हेडलाइन है दोस्तों, इसी पे मैं आगे डिस्कशन करूँगा। जो पेपर में मुझे लगा कि सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट भी से ही पढ़ना चाहिए, मसाला खबर को नहीं पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट भी से ही दिया जा रहा है खबर, जो आपके एग्ज़ाम लायक है वहीं आपको पढ़ाया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है दोस्तों। जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन खिलाड़ियों को जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उसके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुआ था। इसमें 15 लाख रुपये और कश, प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है दोस्तों। अभी तक 700 लोगों को प्रदान किया गया है अर्जुन पुरस्कार। मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। 26 खिलाड़ियों का नाम दोस्तों मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि लंबा हो जाता। लक्षद्वीप के बारे में दोस्तों चर्चा में था, तो लक्षद्वीप भारत के इस हिस्से पे है, आप लोग देखते होंगे। लक्षद्वीप में केरल उच्च न्यायालय काम करती है। लक्षद्वीप को लवणीय द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप में इस्लाम का प्रवेश 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद यहाँ इस्लामी संस्कृति और धार्मिक प्रभाव के अधीन रहा। 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आगमन के बाद लक्षद्वीप को कई बार कोलोनियल शासन का सामना करना पड़ा। बाद में इसे केरल राज्य का हिस्सा बनाया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद लक्षद्वीप को भी भारत में जोड़ दिया गया। उन्नीस सौ 99 के चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई। इसी जीत से अंग्रेज पूरे दक्षिण भारत पर नियंत्रण कर लिया। राजा ने अंग्रेज से ऋण लिया था। जब राजा ने ऋण नहीं चुका पाया तो राजा के अधीन सभी द्वीप 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना पड़ा। दोस्तों, जो उस समय लक्षद्वीप के राजा थे वो अंग्रेज़ों से ऋण लिया थे। वो ऋण नहीं चुकाने के कारण राजा को 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी को राजा का अधीन जितने भी क्षेत्र थे उसको सौंपना पड़ा, मतलब द्वीप थे, सौंपना पड़ा। 1947 में आज़ादी के साथ लक्षद्वीप स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना। 1956 में इस केंद्र शासित हिस्से का गठन हुआ। पहले इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय, मीनद्वीप के नाम से जाना जाता था। साल 1973 में इस क्षेत्र का नाम लक्षद्वीप पड़ा, जो आज भी कायम है। चर्चा में क्यों है लक्षद्वीप दोस्तों? आजकल आप पेपर में देखोगे कि लक्षद्वीप खूब चर्चा में था। मोदी जी 2 जनवरी को लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और कहा कि लक्षद्वीप में अनेक संभावनाएं हैं। इसी पर मालदीव के 3 मंत्री ने गलत बयान दे दिए भारत के विरुद्ध, ट्वीट कर दिया कि लक्षद्वीप को लेकर के। इसके कारण तीनों मंत्री को निलंबित कर दिया गया। मालदीव सरकार ने गलत ट्वीट या गलत बयान देने के कारण मालदीव सरकार ने तीनों मंत्री को निलंबित कर दिया गया है। अभी तक जो भी मालदीव में चुनकर आते थे वह पहला दौरा भारत के करते थे, लेकिन मोहम्मद मोइजू जब जीत कर आए तो वह पहला दौरा चीन का किया, क्योंकि मोइजू का झुकाव चीन की तरफ है। आजकल देखते होंगे दोस्तों कि नेपाल हुआ, मालदीव हुआ, चाहे म्यांमार हुआ, छोटे छोटे जितने भी देश हैं ना, इस सब का झुकाव कहीं ना कहीं चीन के फेवर में रहता है, क्योंकि चीन के पास पैसे हैं ना। पैसे चीन का तब ये हो गया कि पैसे से खरीद लेते हैं। बहुत सारे देश ऐसे पैसे से उस देश को खरीद लेते हैं। जैसे श्रीलंका को देखिए क्या हाल कर रखा है उसने, पाकिस्तान का।
मजू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम गठबंधन के नेता हैं दोस्तों। अब पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछ देते कि कौन सा नेता किस पार्टी के हैं, तो मजू प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पीपीएम गठबंधन के नेता हैं। गेटवे द फ्यूचर थीम पर वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से पहले ही ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया था। अभी दोस्तों चर्चा में रहा कि गेटवे द फ्यूचर थीम वाइब्रेट गुजरात में जो भी शो हुआ है, इस दौरान मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जासिटो एनयूसी और तिमोर लिस्ट के राष्ट्रपति जोस रामोस भी मौजूद रहे। ग्लोबल ट्रेड शो 2 लाख वर्ग किलो भूभाग पर लगा हुआ है। इसमें दुनिया के 1000 कंपनियां एंड संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। द समिट ऑफ एक्सेस कूलेस्ट पोटेंशियल ऑफ गुजरात नामक ई कॉफी टेबल बुक प्रथम सम्मेलन की याद में 20 रुपये का स्मारक सिक्का और स्मारक पोर्टल स्टम्प भी जारी किया गया है। दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि इस सम्मेलन में कितने रुपये का स्मारक या स्मारक सिक्का जारी किया गया था, कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया था। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आए और द्विपक्षीय बैठक के बाद 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पहला समझौता कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का दोहन, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं, खाद्य प्रसंस्करण पार्क निर्माण और यूएई की कंपनी डीपी वर्ल्ड यूके कंपनी डीपी वर्ल्ड एंड गुजरात सरकार के बीच हुआ। इसका उद्देश्य था कि गुजरात में बंदरगाहों का निर्माण करना था। दोस्तों अभी आप सुने होंगे कि 141 संसद को ओम बिरला जी द्वारा निलंबित कर दिए गए हैं, तो क्यों चर्चा में रहा उसको भी देख लेते हैं। 141 संसदों को निलंबित कर दिए गए हैं और 95 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से हैं। इससे पहले 15 मार्च 1989 को लोकसभा से 63 संसद को निकाला गया था। यह संसद इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच करने वाले आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। दोस्तों मतलब 63 संसद को इससे पहले सबसे ज़्यादा 141 को 2024 में निलंबित किया गया। इससे पहले इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी तो 63 संसदों को निलंबित किया गया था। संसदों को निलंबित करने की प्रक्रिया क्या है थोड़ा ही जान लीजिए दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष का गवर्नर आर्टिकल 93 में किया गया है और नियम 256 के तहत संसद को निलंबित किया जाता है सभापति द्वारा राज्यसभा से। राज्यसभा को पावर है नियम 226 के तहत। वहीं लोकसभा में नियम 374 और 374(a) के तहत लोकसभा अध्यक्ष ऐसे सांसदों को जो कार्यवाही में बाधा डालने के कारण उसको निलंबित कर देते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपको 10 बजे मॉर्निंग में डेली आपको वीडियो मिलेगा इसी तरह।